जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफियत से होंगे। तो जैसे कि आज हम लोगों ने मार्केट को देखा कि मार्केट में ऑलमोस्ट जो है 1500 पॉइंट 1450 1500 पॉइंट की जो है नेगेटिविटी आई, यानी ऑलमोस्ट मार्केट जो है क्रैश ही कर गई तकरीबन 3% की नेगेटिविटी से। तो इस पे आने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। जो यहाँ पे एक पोस्ट आई है, कैन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सर्वाइव एन इन्फ्लेशन सुनामी। क्या पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है महंगाई का ये जो सुनामी आ रहा है इसको सर्वाइव कर पाएगी। इन्फ्लेशन ऑन इट्स ओन इज़ इनसफिशेंट टू ड्रैग इक्विटीज़ डाउन। जितनी भी ये महंगाई बढ़ रही है सिर्फ ये अकेली नहीं जो है हमारी स्टॉक मार्केट को नीचे लेके आ रही। एंड देयर इज़ नो क्लियर कोरिलेशन बिटवीन दैम। और कोई इतना ख़ास इसके दरमियान जो है कोई एक सिर्फ यही जो है एक कंसर्न नहीं है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसमें से एक ये है। तो अगर आप देखें द न्यूज़पेपर एंड टॉकिंग हेड्स ऑन टीवी are at it again. The Awam will face a wave of inflation as global commodity price drive the cost of living to unbearably हाई लेवल्स। तो जैसे कि बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर और टीवी वगैरह के ऊपर भी बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से महंगाई जो है कमोडिटीज़ की जो प्राइस है उसके अंदर एक हाइक आया है। ये रशिया यूक्रेन वाले जो मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो इनमें जो है थोड़ी और टेंशन हुई है। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है कमोडिटीज़ के प्राइस हाइक हुए हैं। और इसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ा है। और चीज़ों की ज़ाहिर है एक चीज़ पीछे से महंगी जब आ रही होती है आगे भी जाहिर सी बात है ऊपर महंगी ही फ़रोख्त होती है। Most CPI models show inflation spiking to 15% over the next few months and possibly higher as the subsidies on petrol and electricity are reserved. अब जैसे कि बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है 15% से भी तजावुज़ कर सकती है आने वाले कुछ महीनों में। जैसे कि हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी जो चल रही थी, उसके बाद फिर अभी हुकूमत आई है, वो भी जो है आप देख रहे हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है। बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं सही नहीं है। तो अभी जो पेट्रोल के ऊपर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो सब्सिडीज़ मिली हुई थी वो भी ख़त्म अगर कर दी जाएँ तो तकरीबन 15% से ऊपर जो है महंगाई मज़ीद बढ़ सकती है। तो जिसकी वजह से आज आप देखें सिर्फ हमारी मार्केट में नहीं, अभी मैं कमोडिटीज़ भी आपको दिखाऊंगा, उसके अलावा जितनी भी दुनिया में जितनी मार्केट्स हैं उसका तो खैर इससे ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ कमोडिटी प्राइस से। लेकिन हमारी मार्केट में एक तो सेंटिमेंटल तौर पे भी एक वैसे बेरिश सेशन चल रहा था और ऊपर से फिर एक और समझे कि अजीबोगरीब न्यूज़ आ गई, ज़ाहिर इम्पैक्ट तो लेती है, जिसकी वजह से एक पैनिक सेलिंग हुई है। फर्दर इसको चार्ट पे भी देखेंगे। तो आज 9 मई मंडे का दिन है, ईद के बाद आज ये पहला वीक है जिसमें मार्केट ओपन हुई। मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है 43,393 के ऊपर दी है। ऑल टुगेदर आप देखें तो 1447 यानी 1450 पॉइंट इसने जो है मार्केट ने इसमें से लेस कर लिए, जो कि मार्केट की अगर आप परसेंट देखें तो 3.23% नेगेटिविटी आई है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम भी तगड़े जनरेट हुए हैं। 17 करोड़ का जो वॉल्यूम है वो जनरेट हुआ है। प्रीवियस क्लोजिंग जो मार्केट की थी वो थी 44,840 की। मार्केट ने जो अपना लो रेंज लगाई वो लगाई 43,233 की, और अपना जो हाई डिफाइन किया वो किया 44,841 का, यानी एक हाई मार्केट का जो था उधर से ही मार्केट जो है आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसने एक लो लगाया और आखिर में आते के साथ क्लोजिंग करते हुए टाइम पे इसने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई। 52 वीक रेंज को देखें तो ये यहाँ तक जो आया हुआ था, वापसी जो है जहाँ से चला था ऑलमोस्ट ये उसी लेवल पे आ गया है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, हमारे जो ईद से पहले वाला जो फ्राइडे का एनालिसिस था उसमें भी आपके साथ जो कंडीशंस मैंने शेयर करी थी कि मार्केट जो है अगर लेवल्स तोड़ती है तो वो अपने पुराने बेरिश सेशन के अंदर वापसी आ सकती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं आगे इसको मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो यही चीज़ जो है यहाँ पे हमें दिख रही है। क्विक अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई ही नहीं और नीचे 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 एट दी एंड ऑफ द डे उसने जो है क्लोजिंग नीचे दी। एक्टिव स्टॉक को देखें तो लॉट कैम्प, सिनर्जी, WTL, टेली, GGL, यूनिटी, हम नेटवर्क, MLCA, FCCL और TRG वगैरह थे। बाकी स्क्रिप्ट्स को जो है अभी हम लोग आने वाले उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं प्लेयर्स की कैसी परफॉर्मेंस रही। फीपी हमारे सेलर है, लीपी हमारे बायर है। बैंक्स की अगर देखें तो बैंक्स की बाइंग थी $5.94 मिलियन की बाइंग। ब्रोकर्स को देखें तो $0.49 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। कंपनीज़ को देखें तो $0.78 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो $0.17 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। फॉरेन इंडिविजुअल $0.01 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। हमारे इंडिविजुअल्स ने आज पैनिक में सेलिंग करी है, $2.85 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने सेलिंग करी है $0.91 मिलियन की। म्यूचुअल फंड जैसे हमेशा से बेचता ही आ रहा है पिछले काफ़ी टाइमों से, अगर आप नोट करें तो $2.19 मिलियन की सेलिंग म्यूचुअल फंड की तरफ से थी। NBFC ने $0.04 मिलियन की बाइंग करी।
अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $1.42 मिलियन की बाइंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.36 मिलियन की सेलिंग करी। तो ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 बायर, 1 2 3 4 5 6 सेलर, यानी सेलर तो ज़्यादा थे। नंबर 1 बायर देखें तो तगड़ा बायर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बैंक्स, और अगर सेलर देखें तो तगड़ा सेलर हमारे पास आ रहा है इंडिविजुअल। तो ये सिचुएशन थी, इसको फर्दर हम लोग जो है चार्ट पे भी जाके देखते हैं। जी, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। सिर्फ शुगर सेक्टर ने 4 पॉइंट जो इंडेक्स में ऐड किए हैं, बाकी बिल्कुल लाल मार्केट हुई हुई थी। सबसे ज़्यादा जो कमर्शियल बैंक्स है उसके अंदर नेगेटिविटी आई, 305 पॉइंट उसने लेस किए। सीमेंट सेक्टर के अंदर फिर नेगेटिविटी आई 237 पॉइंट उसने लेस किए। सीमेंट सेक्टर के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था बखूबी, हमारी जो मई वाली वीडियो है मई 2022 का महीना कैसा परफॉर्म कर सकता है, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि सीमेंट की जो ज़्यादा क्वांटिटी है या होल्डिंग जो है किसके पास है और किस सेक्टर से हमें दूर रहना चाहिए, वो भी हम लोगों ने बखूबी डिस्कस किया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखी काइंडली वो देख सकते हैं। तो सीमेंट सेक्टर में जैसे कि इंडिविजुअल्स की भी हमारे काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुई हुई थी और पैनिक सेलिंग भी इंडिविजुअल की ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। 237 पॉइंट इसने लेस किए। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो 183 पॉइंट इसके अंदर लेस किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ ने 130 पॉइंट लेस किए। फर्टिलाइज़र ने 103। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ ने 62 पॉइंट। केमिकल सेक्टर ने 49, टेक्सटाइल सेक्टर ने 48, पावर जनरेशन 47, इसी तरीके थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने लेस किए। कंपनीज़ को देखें तो पॉजिटिविटी में से मुरेब 5.93 पॉइंट इसने ऐड किए, लॉर्ड कैम ने 5.8 किए, SML ने 4.8 किए, इसी तरीके थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने ऐड किए। नेगेटिविटी में लक ने जो है 118 पॉइंट लेस किए, सिस्टम ने 109 पॉइंट लेस किए, HBL ने 75 पॉइंट लेस किए, MEBL ने 65 पॉइंट लेस किए, TRG ने 58, OGDC 51, EPCL 48, PSO 45, इसी तरीके थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी लेस किए। तो चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ। तो जैसा कि ये हमारा चार्ट चलता हुआ आ रहा है, आप लोग देख रहे थे कि हम लोग इस जोन के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर ये यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता, यहाँ पे जो कर रहा था, जो हम लोगों ने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, इसने इसका भी एक सपोर्ट बनानी थी, हमारा जो मूविंग एवरेज है इसकी भी सपोर्ट बनानी थी, और एक जो जोन क्रिएट हो रहा था इसने उसको भी तोड़ दिया है। तो फिल वक्त अब मैं इसको यहाँ से कर दूंगा डिलीट, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। और ये जो हमारा ट्रेंड चल रहा था ये भी हो गया एक्सपायर, लिहाजा मैं इसको भी यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। और अगर आप गौर करें तो मार्केट हमारे पुराने वाले जोन के पास ही आ गई है, जहाँ से मार्केट काफ़ी दफ़ा सपोर्ट बना चुकी है, जैसे यहाँ पे यानी 7-8 दफ़ा बना चुकी है, और अब एक दफ़ा फिर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करने आ रही है। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इस दफ़ा ये जो लेवल है ये टूट सकता है, तो इस चीज़ के लिए हमें जो है तैयार रहना है। अनटिल और अनलेस मार्केट 42,798 के ऊपर आके अगर कोई अच्छा पैटर्न नहीं क्रिएट करता, प्राइस एक्शन कोई अच्छा पैटर्न नहीं बनाते, तो हमें जो है मार्केट से दूर रहना चाहिए। फिलहाल मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग अपने आप को कोशिश करें कैश पे रखें, और एक डिप जो आ रहा है उसका वेट करें। और एक अपॉर्चुनिटी भी है इन्वेस्टर हजरात के लिए, तो वैसे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट वैसे ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट हुई हुई है, लेकिन जो ट्रेडर हजरात हैं उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि अभी यहाँ तक जो है 42,798 तक जो है हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो नीचे आ रहा है ये अब देखें नीचे आते आते अब इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये जो है सपोर्ट को अब तोड़ सकता है, बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ये सपोर्ट को अब तोड़ सकता है। अनटिल और अनलेस इसको टेस्ट ना कर ले हमें जो है वेट करना चाहिए। तो अभी फ़िलवक़्त जो है इंडेक्स बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल हुई हुई है इसकी। अगर आप देखें इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा, ये जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ नहीं सस्टेन कर पाया, फिर इस जोन में आया, फिर इस लेवल को तोड़ा, फिर मूविंग एवरेजेस के उसको तोड़ा, फिर जो है अपनी ये वाली सपोर्ट भी इसने तोड़ दी है। तो अभी बहुत अजीब कंडीशन हुई है, तो अभी दूर रहना चाहिए। वैसे देखें तो ओवरसोल्ड के पास जो है हमारा इंडेक्स आ रहा है, लेकिन अभी भी इसमें स्पेस है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक बड़ा हिस्टोग्राम जो है जनरेट हो चुका है और रेड लाइन ऊपर है। यहाँ पर देखें तो हमें रेड लाइन ऊपर जा रही है, ब्लू लाइन का मुंह बिल्कुल नीचे, तो यानी अभी यहाँ पे इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जो है सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा जनरेट हुआ हुआ है, और ये हमें कैंडल्स भी बता रही हैं। तो अभी जो है हमें इस लेवल तक जो है वेट करना चाहिए, कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए अनटिल और अनलेस ये यहाँ से अपने आप को कुछ सिग्नल दे, जैसे यहाँ पर अपने आप को रोके, जैसे यहाँ पे आके इसने रोका और एक छोटा सा बाउंस दे। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। जल्दी से इंटरनेशनल मार्केट भी एक नज़र मार लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप देखें ऑलमोस्ट सारी रेड चल रही हैं। यूएस की तीनों आप ये इंडेक्सेस देख लें, ये भी नेगेटिव चल रहे हैं। बिटकॉइन, जर्मनी, यूके, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
सब ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव चल रहे हैं। कमोडिटीज़ के प्राइस के ऊपर अगर हम आएँ तो गोल्ड जो है 1859 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इसने 24 पॉइंट लेस किए हैं, परसेंटेज में देखें 1.29% इसने लेस किए हैं। कोल के प्राइस जो है 310 के ऊपर चल रहे हैं, 6.50 पॉइंट इसने लेस किए हैं। परसेंटेज में देखें तो 2.05% इसने लेस किया है। ऑयल को देखें तो ऑयल इस वक्त 106 के ऊपर बैरल ट्रेड कर रहा है, 6.90 पॉइंट इसने लेस किए हैं, जो कि परसेंटेज में बनता है 6.09%। और हमारा WTI ऑयल को देखें तो 104 के ऊपर वो भी ट्रेड कर रहा है। इसने आज जो है 6.33 पॉइंट तोड़े हैं, परसेंटेज में देखें तो 5.72% इसने ऑल टुगेदर लेस किए हैं। तो कमोडिटीज़ की प्राइस ये अभी करेक्शन उसके अंदर चल रही है, लेकिन ऑल टुगेदर ये इसके अलावा भी जो दीगर कमोडिटीज़ हैं वो बहुत बड़ी लिस्ट है, तो उनकी भी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी एक जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है। तो अभी मार्केट से आपको जो है फिल वक्त मेरा मशवरा है कि दूर रहें, और इन्वेस्टर जो हैं वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ लेवल के ऊपर ले लें। ट्रेडर को जो है अपने लेवल पे वेट करना चाहिए। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल PIBTL। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इसमें एक मेजर डाउन ट्रेंड इसका चल रहा है, जिसमें इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद अपना हाई इसने तकरीबन 7.25 के आसपास जो है 7.37 पर डिफ़ाइन किया, अल्टीमेटली फिर नीचे आ गया है। तो अब मैं इसको ज़रा करीब करके आपको दिखाऊँ तो फिल वक्त जो है इसका जो एक बड़ी प्यारी सपोर्ट लेवल अगर मैं बताऊं तो वो है ₹5.89 की। अगर ये यहाँ से नीचे आए तो इसमें से पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए। फ्रेश बाइंग इसके अंदर जो है ₹6.45 से अगर ये ऊपर दे तभी इसके अंदर बनती है, इससे पहले नहीं बनती। और अगर आप देखें इसने एक ब्रेकआउट दिया, अब ये इसको रीटेस्ट कर रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आके इसने अपने आप को रोका। हो सकता है ये इधर तक अपने आप को टेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर ही इसके अंदर जो है हम पोजीशन बना सकते हैं। मीनवाइल स्टॉप लॉस भी आपका ₹5.89 का है, और आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है ₹6.45 का। इससे पहले आप इसके अंदर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर चल रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम से आज ज़्यादा है। नीचे अगर आप देखें तो RSI इसका जो है 36 के पास आ गया है, यानी ओवरसोल्ड के पास आ रहा है, अभी आया नहीं है। सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी हमारे पास बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। हिस्टोग्राम जो है तगड़े जनरेट हो रहे हैं, और रेड लाइन जो है ब्लू लाइन के ऊपर है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो रेड लाइन ने जो है अपना मुंह क्रॉस ओवर करके ऊपर कर लिया है, यानी ब्लू लाइन के ऊपर। तो ओवरऑल 1 2 3 इंडिकेटर 4 और वॉल्यूम 5 हमारे पास इंडिकेशन जो है हमें वो सेल की मिल रही हैं। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल फिल वक्त इसके अंदर जनरेट हुई है। इसके अंदर बाई की पोजीशन अभी नहीं बनती, और जिन दोस्तों की इसके अंदर पोजीशन है तो उनके लिए मैंने स्टॉप लॉस जो है और सपोर्ट लेवल जो है बता दिए हैं। यहाँ पे वेट करें, यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन कुछ अच्छा बनता है और अच्छी कैंडल बनती है तभी इसके अंदर जो है थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PTL पेंथर टायर्स लिमिटेड। तो इसको भी अगर आप देखें तो ये तकरीबन इसने यहाँ पे अपना एक हाई लगाया था 43.47 के पास, और वहाँ से फिर ये नीचे आता 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 आज इसने जो है 25.77 के लेवल के ऊपर अपनी सपोर्ट इसने बनाई है। तो अभी अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है एक डाउन ट्रेंड जो है चल रहा है, तो अभी फिलहाल इससे भी दूर रहना चाहिए। और इसकी जो सपोर्ट है हमारे पास वो है 25.77 की, और यही हमारा जो है स्टॉप लॉस भी है कल के लिए। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर ये तकरीबन जो है ₹18 के लेवल तक जा सकता है। तो फिल वक्त अगर ये इससे नीचे जाए तो आपको अपनी पोजीशन इसमें से ऑफलोड करनी चाहिए। और फ्रेश बाइंग के लिए हमें तकरीबन ये ₹29.50 29.50 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसके अंदर फ्रेश बाइंग हम नहीं कर सकते, और यही लेवल इसके लिए जो है पहला रेजिस्टेंस भी है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम से जो है ज़्यादा है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम से आज अगर हम देखें तो कम है, लेकिन है नेगेटिव। और यहाँ पे अगर देखें तो ये बिल्कुल ओवरसोल्ड रीजन में आ गया। इसके अंदर एक जंप ज़रूरी बन सकता है, लेकिन अगर आप प्रीवियसली देखें तो इसके हिसाब से इसमें अभी भी रूम है। लेकिन टेक्निकली हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये सेल आउट हो चुका है। इसमें थोड़ी देर बाद ही, यानी कुछ टाइम में आप बोल सकते हैं इसके अंदर एक बाउंस जो है टेक्निकली आना चाहिए। यहाँ पर भी देखें तो हमारे जो ये इंडिकेटर हैं ये भी हमारे ओवरसोल्ड रीजन में आ गया है, और हिस्टोग्राम इसका जो है तगड़ा जनरेट हुआ है। रेड लाइन ऊपर है, सेल कॉल है। यहाँ पर भी देखें तो रेड लाइन ऊपर है, ओवरऑल सेल कॉल ये 1 2 3 4 5 कन्फर्मेशन इसमें भी हमारे पास सेलिंग की ही है, लेकिन इसको अपनी वॉच लिस्ट में भी रखें। इसके अंदर एक मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर ये यहाँ पे अपनी सपोर्ट डिफाइन करता है तो। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है MFFL मिचेल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड। ये भी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी।
तो इसको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल, इसकी मूवी बिल्कुल अजीबोगरीब चल रही है। इसके अंदर मतलब आप अगर देखें, कैंडल्स बिल्कुल ज़ीरो से एकदम ऊपर जा रही हैं, कभी बिल्कुल इंडिसिसिव जो कैंडल्स होती हैं वो बन रही हैं। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि जो रनिंग स्क्रिप्ट होते हैं आप उनके अंदर ट्रेड करें, ताकि उसमें जो वॉल्यूम जनरेट होता है उससे हमें बेनिफिट हो। इस तरीके की जो स्क्रिप्ट्स होते हैं ये इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए होते हैं, मतलब जिनमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। तो ट्रेडिंग स्क्रिप्ट जो होते हैं बेसिकली उनको ढूंढने की कोशिश करें और उसके अंदर काम करें। मीनवाइल इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देखें, मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये अपने आप को कहीं रोक नहीं रहा है, नीचे की तरफ ही अगर आप गौर करें तो ये आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। और इसकी कोई सपोर्ट भी जो है हमारे पास ख़ास प्रीवियस आप देखें तो नहीं दिख रही है। तो इसमें तो अभी बिल्कुल भी एंट्री नहीं करें। अगर आप काम करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल इसके अंदर मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इस स्टॉक में, या इस तरीके का अगर कोई और भी स्टॉक है तो कोशिश करें उनमें वर्किंग ना करें। ये देखें बिल्कुल RSI देखें तो बिल्कुल ओवरसोल्ड रीजन के अंदर चला गया, मतलब कोई मूव इसमें स्पेसिफाई हो ही नहीं रही है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक बाइंग प्रेशर जो था वो एक्सपायर हो रहा है। RSI हमारा जो है वो हमें दिखा रहा है कि बिल्कुल ओवरसोल्ड हो गया हुआ है। यहाँ पे देखें तो एक बाय कॉल बन रही है, यानी बिल्कुल अजीबोगरीब सिचुएशन है इसके अंदर। तो ऐसे स्क्रिप्ट्स के अंदर जो है काम ना किए करें, कोशिश करें जो रनिंग स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर काम करें। होपफुली क्लियर हो जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, TOMCL इसका सिंबल है। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है इसमें भी एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये यहाँ से काफ़ी टाइम से नीचे जो है गिरता जा रहा है, तकरीबन 29 रुपीज़ से जो है नीचे आता जा रहा है और यहाँ पे आके इसने अपने आप को रोका है 21.22 के ऊपर। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें, कल अगर ये यहाँ पे अपनी सपोर्ट जो है बनाने में कामयाब होता है, अपने आप को यहाँ पे अगर ये रोकता है फिर तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो है ये मज़ीद इससे नीचे जा सकता है। मीनवाइल जो है अब हमारे यहाँ पे इसको अगर ट्रेड करना है तो इसमें हमारे पास 2 लेवल हैं। ट्रेडिंग के लिए ज़ाहिर है थोड़ा सा पेशेंस भी ज़रूरी है। तो ये अपने लेवल के पास तो बड़े अच्छे लेवल के पास हमें दिख रहा है, लेकिन सिर्फ लेवल ही मेन चीज़ नहीं होती, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी हमें देखना होता है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकें। तो जब तक ये ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं होता तब तक तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ही ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन मीनवाइल अगर आप देखें तो ये जो ऊपर रेड लाइन आ रही है हमारे पास, तो ये रेड लाइन जो आ रही है 22.68 पैसे के ऊपर आ रही है। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए तो इसके अंदर हम थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा तकरीबन 24.25 पैसे का, क्योंकि फिर यहाँ से फिर ये अगर ये निकलेगा तो इंडिकेटर भी एक जो रेड हुआ हुआ है ग्रीन हो जाएगा और एक छोटा सा बाउंस हमें इसमें मिल सकता है। वॉल्यूम ओवरऑल देखें तो कम हो रहे हैं, तो एक ये अच्छी अलामत है। RSI को भी देखें तो वो ओवरसोल्ड रीजन की तरफ ऑलमोस्ट जा चुका है। वॉल्यूम यहाँ पे भी जो है डल हो रहा है और नेगेटिव वॉल्यूम फिलवक्त यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन डल हो रहा है। यहाँ पर भी देखें तो ये काफ़ी नीचे आ गया और ये ब्लू लाइन ऊपर आने की कोशिश कर रही है और रेड लाइन जो है ऊपर है। तो इसको भी जो है आप अपनी काइंडली वॉच लिस्ट में रखें। लेकिन अगर एंट्री करनी है तो अभी वेट करें फ्रेश बाइंग के लिए, जो लेवल्स आपको बताएं। और जो दोस्त इसमें स्टक हैं उनके लिए यही लेवल 21.22 का जो है सपोर्ट लेवल है। अगर ये इससे नीचे निकलता है तो इसमें से पहली फुर्सत में हमें निकल जाना चाहिए फिर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इसके जो नए लेवल होंगे वो उस तरफ बढ़ सकता है जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो इसको अगर आप देखें तो इसमें भी एक डाउन ट्रेंड ही चलता हुआ आ रहा है और इसने अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने एक सपोर्ट लेवल पे आके बड़ी प्यारी कैंडल अपनी जनरेट करी है। तो ये जो दोस्त समझते हैं कि मार्केट टेक्निकल्स पे नहीं चलती, ये इस चीज़ को अगर आप देखें तो आज पूरी मार्केट हालांकि नेगेटिव थी, ऑलमोस्ट सारे स्क्रिप्ट जो है नेगेटिव ही थे। तो अगर आप देखें ये मार्केट टेक्निकल पे नहीं चलती तो ये सपोर्ट के ऊपर आके इसने ग्रीन कैंडल क्यों बनाई। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है कि हमें लेवल्स का पता होना चाहिए। ऑल दो भले ही कल नेगेटिव बना दे, लेकिन मार्केट के हिसाब से जो है स्क्रिप्ट्स नहीं चलते, ये चीज़ हमें जो है समझने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे एक हमारे पास लाइव एग्जांपल भी आ गई, तो मैंने इसलिए सोचा आपके साथ इसको शेयर कर दूँ। हालांकि देखें तकरीबन 1450 मार्केट नेगेटिव रही है और इसके अंदर आप देखें तो एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो आ रहा है 51.67 पैसे का। अगर ये इससे ऊपर कल क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तब इसमें हम थोड़ी सी एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और यहाँ तक इसमें एक अगर आप देखें तो 53 के पास जो है हमारे पास इसका एक टारगेट बन सकता है, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत अच्छा ग्रीन जनरेट हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही है अभी। यहाँ पर देखें तो RSI जो है वो उसका मूव भी नीचे की तरफ है, 43 के ऊपर है।
यहाँ पर देखें तो ये भी जो है चॉपी चल रहा है और रेड लाइन ऊपर है और हिस्टोग्राम बड़ा जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे भी देखें तो रेड लाइन का मुंह जो है ऊपर क्रॉस ओवर है। तो ओवरऑल आप देखें तो इसमें नेगेटिव ही ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कैंडल इसकी और जो प्राइस एक्शन जिसे हम कहते हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन हम सिर्फ इसके ऊपर जो है ट्रेड नहीं करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। इसकी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हैं, तो मैंने सोचा इसको भी मैं डिस्कस करूं। तो इसको अगर आप देखें तो इसने अपना हाई जब लगाया तकरीबन 114.90 पे, फिर वहाँ से ही नीचे ही चलता रहा है। तो आप ये देखें लाइन को भी इसने जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, अल्टीमेटली फिर नीचे आ गया। लेकिन अब इसको आप जो है अपनी नज़र में रख सकते हैं। उसका रीज़न ये कि पहले भी ये यहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ पे हमें जो एक सपोर्ट लेवल मिल रही है, और यहाँ पे भी जो है अब ये अपनी सपोर्ट लेवल पे आ गई। यानी आप अगर देखें तो 61 से लेके 58 और 60 का जो 61 या 62 तकरीबन 4-5 रुपये का बेसिकली ये जोन है, तो इसके पास ये आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर ये अपने आप को रोकता है और यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्शन हमें मिलता है, तो हमें इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और ये अपनी ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ के इस लेवल को भी तोड़ दे 67, यानी आप समझें 67.80 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये एक तो काफ़ी लंबा है कि इसमें डाउन ट्रेंड चला है, नंबर 2 ये कि एक अपनी सपोर्ट लेवल के बाद ये यहाँ से मुड़ने की कोशिश करेगा, तो जाहिर है एक अच्छी अलामत है। इसका मतलब ये ट्रेंड जो एक्सपायर हो गया, फिर एक ज़ाहिर एक नया ट्रेंड चलेगा। और नंबर 3 ये कि एक ब्रेकआउट भी देगा, तो ब्रेकआउट के बाद चीज़ जो है एक अच्छा मूव दे सकती है। और हमारे पास उसका टारगेट जो होगा पहला वो होगा 73.26 का, और फिलवक्त जो है ये नेगेटिव है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम इसके अंदर जो है अभी नेगेटिव तगड़ा जनरेट हुआ है, ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है। अभी इसके अंदर बाइंग नहीं बनती है, ये लेवल आ गए यहाँ पे। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, बट अभी ट्रेड नहीं करें अनटिल और अनलेस हमें कोई प्राइस एक्शन का कोई भी सिग्नल ना मिले, ठीक है। और ओवरऑल आप देखें तो ये यहाँ पे ओवर सोल्ड भी हो चुका हुआ है, तो ये भी एक बहुत अच्छी कन्फर्मेशन है। यहाँ पे देखें तो ये भी ओवर सोल्ड रीजन में आ रहा है, नेगेटिव वॉल्यूम जो इसमें बढ़ गया है ऑल्दो, लेकिन रेड लाइन ऊपर है। और यहाँ पर भी देखें तो रेड लाइन ने जो है क्रॉस ओवर जनरेट किया हुआ है। ओवरऑल इसका जो है डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन बड़े प्यारे लेवल के ऊपर ये खड़ा हुआ है। अगर ये यहाँ से मुड़ने की कोशिश करता है और ये जो लेवल्स मैंने आपको बताएं इनको ये क्रॉस कर देता है, तो फिर ये एक अच्छी मूव इसके अंदर बन सकती है। लेकिन जो भी मूव लें उसको जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें। तो ये जो है ये मेरा अपनी ज़ाती जो है आप लोग के लिए राय थी, ये जो मैं अपने लिए कंसीडर करता हूँ, डेफिनेटली आप लोगों के साथ उसको शेयर किया। तो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, ये बिल्कुल ये मेरा एनालिसिस है। तो आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।